चेतावनी। मेरा जीवन सपाट समतल मैदान है जिसमें कहीं कहीं गड्ढे तो हैं, पर टीलों, पर्वतों, घने जंगलों, गहरी घाटियों और खंडहरों का स्थान नहीं है। जो सज्जन पहाड़ों की सैर के शौकीन हैं, उन्हें तो यहां निराशा ही होगी। यानी मैं प्रेमचंद हूं। लोग मुझे मुंशी प्रेमचंद के नाम से जानते और पुकारते हैं। मेरे नाम के पहले मुंशी क्यों जोड़ दिया गया है, मुझे मालूम नहीं। इसकी वजह शायद ये ना हो कि मैं लिखता हूं, बल्कि शायद ये हो कि मैं बहुत और निरंतर लिखता हूं, किसी सरकारी दफ्तर के मुंशी की तरह। वैसे मेरा असल नाम भी प्रेमचंद नहीं, मेरा असल नाम धनपत राय है, यानी साहिबे मालुज़र। ये नाम मेरे पिताजी ने मुझे दिया था। अगर वो और अधिक जीवित रहते तो उन्हें निराशा ही हाथ लगती। मेरा जन्म 31 जुलाई सन 1880 में बनारस से 4 मील दूर लमही नाम के गांव में हुआ था। मेरे चच्चा तो मारे दुलार के मुझे नवाब कहते। उनकी देखा देखी घर और पास पड़ोस वाले भी मुझे नवाब कहने लगे, साथी संगी भी, वरना नवाब और नवाबियत से मेरा दूर दूर तक कोई ताल्लुक न था। मामला यूं था कि पिताजी डाकखाने में मुंशी थे, माता मरीज, एक बड़ी बहन भी थी। उस समय पिताजी शायद 20 रुपए पाते थे। जब मैं 7 साल का था तो माताजी का देहांत हो गया। पिताजी ने दूसरी शादी कर ली। सौतेली माँ किस्से कहानियों की सौतेली माँ की तरह मुझे यातनाएं तो न देती, पर गाहे बगाहे झिड़कियों और उलाहनों से जरूर नवाजती रहती। इस अभाव को मेरी बड़ी बहन अपने लाड प्यार से पुर करती। पर क्या कहिए कि बहन की प्रथा अनुसार कम उम्री में ही शादी हो गई और वो अपने ससुराल सिधारी। इसी 7-8 साल की उम्र में मेरा दाखिला एक मदरसे में करवा दिया गया, जहां मैं एक मौलवी साहब से उर्दू फारसी पढ़ता। मौलवी साहब में 2 खुसूसियात थीं। पहली ये कि वो पढ़ाते बहुत उम्दा थे, दूसरी वो हाजिरी न लेते थे। मेरे नज़दीक दूसरी खुसूसियत पहली से बेहतर थी। मैं कभी कभार मदरसे से गैर हाजिर हो जाता। उर्दू फारसी की मश्क के बजाय गोलियों और गुल्ली डंडे की मश्क करता। पर शत शत प्रणाम मौलवी साहब को कि उनकी वजह से मुझ में उर्दू और फारसी की शुद्धबुद्ध पैदा हो गई। वो ना होते तो मैं ना तो मौलवी शरर को पढ़ पाता, न पंडित रतन नाथ सरशार को, न मिर्जा रुसवा को, न हरदोई के मौलवी मोहम्मद अली को, न पुराणों का उर्दू अनुवाद, न बंकिम चंद्र चटर्जी के बांग्ला नावलों और अफसानों का उर्दू अनुवाद, और ना ही तिलिस्म होशरुबा। मेरे लिखने लिखाने के शौक की प्रेरणा यही लेखक और किताबें हैं जिनका नाम मैंने अभी अभी लिया। मेरे एक दूर के रिश्ते के मामा थे जो पढ़ने पढ़ाने में मेरी रुचि को लेकर मुझ पर हर समय फप्तियां कसते। खुद उनमें ढेरों बुराइयां थीं जिस पर उनकी नजर न पड़ती। मैंने भी एक रोज बदले की भावना से प्रेरित होकर उन पर एक नाटक लिख डाला, जिसमें उनकी बुराइयों और कमियों का खूब मजाक उड़ाया गया था। तब मैं यही कोई 12-13 साल का था। ये नाटक मेरी पहली साहित्यिक काविश थी। अरे नवाब राय जी मामा जी। इधर आओ। ये पढ़ने के साथ साथ अब लिखने भी लगे हो? नहीं तो फिर ये नाटक किसने लिखा है? हमने। और इसके मुख्य पात्र हम हैं, जिसकी खिल्ली उड़ाई गई है। नहीं तो। और अब इस नाटक को खेलने का भी विचार है, हैं?
मामा जी आप मना करेंगे तो नहीं खेलूंगा। क्या भरोसा? आपके सर की कसम। एक मुहावरा है, न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। तुम तो बहुत पढ़े लिखे हो। पढ़ा या सुना तो हो गई ये? जी पढ़ा सुना है। हाँ, तो तुम्हारे सामने इस मुहावरे की एक मिसाल पेश करता हूं। तो ये थी मेरी पहली काविश, जिसकी आहुति अग्नि देवता को दे दी गई। मेरे अरमान फिर भी जलकर राख ना हो सके। उन दिनों मेरा इरादा एमए तक पढ़ने का था। मैं बड़ा होकर वकील बनना चाहता था। घर के हालात भी सुधर रहे थे। पिताजी का वेतन 40 रुपये माहाना हो गया था। पर कुदरत की सितम ज़रीफ़ी को क्या कहिए कि 40 रुपये तक पहुँचते पहुँचते पिताजी की मृत्यु हो गई। यूं तो वो बड़े ही दूरंदेश और जीवन पथ पर आंखें खोलकर चलने वाले आदमी थे, लेकिन आखिरी दिनों में एक ठोकर खा ही गए और खुद तो गिरे ही थे। उसी धक्के में मुझे भी गिरा दिया। 15 साल की उम्र में उन्होंने मेरा विवाह कर दिया और विवाह करने के साल ही भर बाद परलोक सिधारे। उस समय मैं 9वें दर्जे में पढ़ता था। घर में मेरी स्त्री थी, सौतेली माँ थी, उनके 2 बच्चे थे और आमदनी 1 पैसे की नहीं। घर में जो कुछ लेई पूंजी थी वो पिताजी के 6 महीने की बीमारी और क्रियाकर्म में खर्च हो चुकी थी। दौड़ धूप करके शायद 10-12 की कोई जगह पा जाता, पर यहाँ तो आगे पढ़ने की धुन थी। पर पाँव में लोहे की नहीं, अष्ट धातु की बेड़ियां थीं और मैं चढ़ना चाहता था पहाड़ पर। स्कूल से 3:30 बजे छुट्टी मिलती थी। काशी के क्वींस कॉलेज में पढ़ता था। हेडमास्टर ने फीस माफ कर दी थी। इम्तिहान सिर पर था और मैं बांस के फाटक पर एक लड़के को पढ़ाने जाता था। जाड़ों के दिन हुआ करते थे। 4 बजे शाम को पहुंचता था। पढ़ाकर 6 बजे छुट्टी पाता। वहां से मेरा घर देहात में 5 मील पर था। तेज चलने पर भी 8 बजे रात से पहले घर न पहुंच सकता और सुबह 8 ही बजे फिर घर से चलना पड़ता था। कभी वक्त पर स्कूल न पहुंचता। रात को भोजन करके कुप्पी के सामने पढ़ने बैठता और न जाने कब सो जाता। फिर भी हिम्मत बांधे हुए था। 1898 में मैट्रिकुलेशन तो किसी तरह पास हो गया, पर आया 2nd डिवीजन में और क्वींस कॉलेज में भर्ती होने की उम्मीद न रही, क्योंकि मेरे पास इतना पैसा न था कि फीस देकर पढ़ पाता और फीस सिर्फ अव्वल दर्जे वाले की ही मुआफ हो सकती थी। संयोग से उसी साल काशी में हिंदू कॉलेज खुल गया। मैंने इस नए कॉलेज में पढ़ने का फैसला किया। प्रिंसिपल थे मिस्टर रिचर्डसन। उनके मकान पर गया। वो पूरे हिंदुस्तानी वेश में थे। कुर्ता और धोती पहने फर्श पर बैठे कुछ लिख रहे थे, मगर मिजाज को तब्दील करना इतना आसान न था। कैसे आना हुआ? मेरा नाम धनपत राय है। 11वें दर्जे में हिंदू कॉलेज में दाखला लेना चाहता हूँ, पर फीस देने की क्षमता नहीं रखता। पिताजी का भाई, इस बात का संबंध तो कॉलेज से है। जी कॉलेज में दाखले के सिलसिले में ही मैं कॉलेज की बात घर पर नहीं करता।